अपनी ओवर थिंकिंग को काबू में रखना सीखें। कभी कभी हम लोग अपने एक्शन को या रूलिंग को समझते ही नहीं। हमें नहीं पता होता कि किस वजह से या किस तरीके से कोई काम करना चाहिए। और एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या जजमेंट करेंगे। बस इसी चक्कर में हम अपना काम नहीं कर पाते। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, एक एग्जाम्पल ले लो। बहुत लोग स्पीच नहीं देते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें कैसे जज करेंगे। इस तरह जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं या कोई सिंपल काम करते हैं तो दिमाग में 100 एजम्पशंस चलती रहती हैं कि लोग क्या सोचेंगे। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है शेख अबुल खैर की, जो ईरान में एक बड़े सूफी और स्पिरिचुअल टीचर थे। एक दिन किंग का बेटा हसन उनके पास आया। उसने कहा, मैं स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहता हूँ, अल्लाह के करीब आना चाहता हूँ, अपना दिल साफ करना चाहता हूँ। आप मेरे टीचर बन जाओ। शेख ने कहा, ठीक है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। हसन बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको जितना पैसा चाहिए दे सकता हूँ। शेख बोले, नहीं, मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहूंगा। क्या तुम तैयार हो? हसन ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। शेख ने सबसे पहला काम दिया, मार्केट जाओ और मेरे लिए मीट लेकर आओ। हसन हैरान हुआ क्योंकि वो कभी मार्केट नहीं गया था। हमेशा सर्वेंट ही सब काम करते थे। उसने कहा, शेख ना, मैं सर्वेंट भेज देता हूँ। शेख बोले, नहीं, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। फिर हसन शर्माते शर्माते मार्केट गया। उसका सर झुका हुआ था। उसे लग रहा था कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो प्रिंस है, ये अकेला मार्केट में क्या कर रहा है। जल्दी से मीट लिया और शेख के पास लौट आया। शेख बोले, अब इस मीट को रिवर के पास लेकर जाओ और धो लो। हसन ने कहा, शेख ना, अब तो आप हद पार कर रहे हो, मैं सर्वेंट को भेज देता हूँ। शेख बोले, नहीं, ये भी काम तुम्हें खुद ही करना होगा। फिर हसन नदी के पास गया, लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करता रहा। उसके दिमाग में चल रहा था कि सब मुझे ही देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं मीट क्यों धो रहा हूँ। लेकिन फिर उसने काम किया और मीट वापस ले आया। शेख ने फिर कहा, अब तुम्हें ये मीट पकाना होगा। हसन बोला, मैं तो कभी खाना नहीं बनाता, ये मुझसे नहीं होगा। शेख बोले, या तो सीख लो या फिर मेरी तालीम छोड़ दो। हसन ने मजबूरी में स्टीव बना लिया और सबको खिलाया। फिर शेख ने सबसे कहा, आज हम हसन की ईगो का स्टीव खा रहे हैं। मतलब उसका घमंड तोड़ने का वक्त आ गया था। शेख ने हसन को समझाया कि तुम्हें अपने अंदर से ये डर निकालना होगा कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। फिर शेख ने हसन से कहा, मार्केट जाओ और लोगों से पूछो कि तुम्हें मीट खरीदते हुए या मीट धोते हुए उन्होंने देखा था क्या। हसन मार्केट गया और सबसे पूछा, क्या आपने मुझे देखा था जब मैं मीट लेने आया था? लोगों ने जवाब दिया, नहीं, हमें तो याद भी नहीं। फिर वो रिवर के पास गया और वहां के लोगों से पूछा, क्या आपने मुझे देखा जब मैं मीट धो रहा था? लोगों ने कहा, नहीं, हमें तो ध्यान भी नहीं गया। फिर हसन शेख के पास लौट आया तो शेख ने उसे समझाया, तुम समझ रहे थे कि सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हें ही जज कर रहे हैं, लेकिन बात इसके उलट थी। असल में किसी ने भी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम ही ज्यादा एजम्पशंस बनाते हैं लोगों की ओपिनियन के बारे में, और इस वजह से अपने बिलीव्स या प्रैक्टिसेस को कॉन्फिडेंटली नहीं दिखाते। रियलिटी ये है कि लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, उन्हें हम पर इतना ध्यान ही नहीं होता जितना हम सोचते हैं। सिंपल पॉइंट है, ओवर थिंकिंग से बचे रहो, अपने आमाल अच्छे रखो, अपना ईगो तोड़ना सीखो और लोग क्या सोचेंगे इस डर से आजाद रहो।